नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं आरएम टुडे न्यूज। आइए बात करते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की। बरेली रोहिलखंड प्रांतीय कार्यालय आम आदमी पार्टी आवास विकास सुरेश शर्मा नगर पर रोहिलखंड प्रांत उपाध्यक्ष व पैनी नजर सामाजिक संस्था के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा फहराकर इस राष्ट्रीय पर्व को आयोजित किया। इस अवसर पर सुनीता गंगवार ने कहा कि देश 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश को आज़ाद हुए 76 साल हो चुके हैं। हमने इस देश में सरकार बनाने की आज़ादी तो प्राप्त कर ली, लेकिन क्या हम इस देश की गरीबी, बेरोजगारी आने से आज़ाद हो पाए हैं? इस पर मंथन करना देशवासियों को आवश्यक है। सुनीता गंगवार ने कहा कि आज भी यह समस्या हमारे देश में बनी हुई है। हम सरकार की समीक्षा करनी चाहिए। यह सरकार राष्ट्रीय में कार्य कर रही है। इस अवसर पर उन्होंने यह भी कहा कि जो आज देश के अधीन राज्य मणिपुर में घटित हो रहा है वह देश के लिए चिंता का विषय है। मणिपुर में जिस तरह के महिलाओं का अपमान हुआ है, आज देश की सरकार उस पर खामोश है। मणिपुर की सरकार अट्टहास कर रही है, यह भी जनता की समीक्षा का विषय है। सुनीता गंगवार ने कहा कि हमें अब जागना चाहिए और ऐसी सरकार का निर्माण करना चाहिए जो देश से अन्य गरीबी, भूख, बेरोजगारी को दूर कर सके। बरेली से रियाज अंसारी की रिपोर्ट। जय हिंद साथियों, आज स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर जबकि देश आज 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, मैं देशवासियों से कहना चाहती हूँ कि स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और ये आज़ादी का पर्व है। आज के दिन हमारा देश सन 1947 में आज़ाद हुआ था गुलामी की जंजीरों से। लेकिन ये आज़ादी हमें कैसे मिली थी ये भी आपको पता है कि कितनी कुर्बानियों के बाद ये आज़ादी हमें मिली है। तो इन कुर्बानियों को हमें बेकार न जाने देने के लिए आज़ादी के प्रति हमारी बहुत जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अपने देश को आज़ाद बनाए रखें। और आज़ादी के सही मायने क्या है ये भी समझने की आवश्यकता है। आज़ादी मिलनी चाहिए हमें सिर्फ एक सरकार बनाने की नहीं, आज़ादी के साथ साथ एक सरकार सही रूप में देश के लिए, देश हित में काम करने की होनी चाहिए। देश को गरीबी से आज़ादी मिलनी चाहिए, देश को बेरोजगारी से आज़ादी मिलनी चाहिए, देश को अन्याय से आज़ादी मिलनी चाहिए। इन सभी बिंदुओं पर हमें सोचना चाहिए कि क्या आज हम सही मायने में आज़ाद हैं या नहीं। अगर ऐसा लगता है कि हमें इन समस्याओं से आज़ादी नहीं मिली है तो हमें सोचना चाहिए, देश हित में सोचना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमें ये क्यों नहीं मिली आज़ादी। इसके लिए जो सरकार कार्य कर रही है, क्या वो सही कार्य कर रही है, राष्ट्र हित में कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। ये सोचना प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है और एक जिम्मेदारी भी है। अगर हमारी सरकार सही कार्य नहीं कर रही है तो हर देशवासी का ये कर्तव्य है कि सरकार को वो आईना दिखाए और राष्ट्र हित के लिए कार्य करने के लिए सरकार को प्रेरित करे। और ऐसी सरकार बनाने में भी हर देशवासी को सोचना चाहिए कि हम एक देश में सही सरकार करें। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि हमारे देश का एक अभिन्न राज्य है मणिपुर, जिसमें अभी जो दर्दनाक घटनाएं घट रही हैं, जिसमें कैसे महिलाओं का अपमान किया है। मैं भी एक महिला हूँ। उस दर्द को एक महिला होने के नाते जितना मैं महसूस कर सकती हूँ प्रत्येक महिला महसूस कर सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि अब तक के भारत के इतिहास की ये ऐसी घटना है जिस पर हम सब देशवासियों का सर शर्म से झुक गया। और ऐसे घटना पर जिसमें महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे देश में जो सरकार चल रही है वो ऐसी घटना पर खामोश है, बेशर्मी से हंस रही है और बेशर्मी से लोगों की चीखों को सुन रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। तो इस संवेदनशील मुद्दे पर, समस्या पर, इस घटना पर हम लोग सोचना होगा। फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। कुछ ऐसी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल आरएम टुडे न्यूज से। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।